एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट कर पीएम मोदी ने बहादुर नायकों को सलाम किया है और ये कहा है कि शहीदों के बलिदान को देश सलाम करता है। आपको बताते चलें कि 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था और उस दौरान पाकिस्तान के 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे, सरेंडर कर दिया था और वो जो हमारे वीर जवान थे उन्हें इस मौके पर याद किया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। बाकायदा जो ट्वीट किया गया वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने बहादुर नायकों को सलाम किया है और ये कहा है कि शहीदों के बलिदान को देश सलाम करता है। जो बलिदान उनका था वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। 16 दिसंबर आज ही का वो दिन था। 1971 को भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है, शहीदों को भी नमन किया जा रहा है। चूंकि आज दिन है 16 दिसंबर का और 16 दिसंबर 1971 वो युद्ध जो पाकिस्तान भी कभी नहीं भूल सकता है। भारत के जो सैनिक थे, जो भारत की सेना थी, उन्होंने पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था और उस दौरान ये तस्वीर सामने आई थी जब 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। ये वो ताकत थी उस वक्त भारतीय सैनिकों की। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पद ग्रहण करने के बाद पहली बार धर्मनगरी चित्रकूट पहुंच गए हैं। राजेंद्र शुक्ल ने साफ कह दिया है कि मांस मदिरा की बिक्री और लाउडस्पीकर पर कड़ाई से रोक लगाई जाएगी। जहां पर भी सरकारी जमीनों पर कब्जा होगा वहां बुलडोजर चलेगा। यानी कि सरकार किस दिशा में आगे काम करने जा रही है ये भी उप मुख्यमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो ये साफ कर दिया। आपको ये भी बता दें कि लाउडस्पीकर हटाने का काम वैसे भी चल रहा है, बुलडोजर एक्शन भी सरकार बनते ही दिखाई दे रहा है। अब एक्शन में डिप्टी सीएम भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला जब यहां पर पहुंचे तो उनकी तरफ से बताया गया लाउडस्पीकर पर जो नियम है उनके तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीनों पर जो कब्जा किया जा रहा है वहां पर बुलडोजर चलेगा। इस डायरेक्शन में, इस दिशा में सरकार आगे काम करती हुई दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम जब यहां पर पहुंचे तो एक बार फिर से उनकी तरफ से साफ कर दिया गया। और एक समस्या पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका जाने के लिए किसी और अधिकारी को नहीं चुना गया, बल्कि वहां जाकर मदद मांगने का जिम्मा खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उठाया। ऐसा भी इसीलिए है क्योंकि टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर दिया है और उसे लगातार अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की मुसीबत अब और बढ़ चुकी है क्योंकि टीटीपी ने इस साल अपनी ताकत दुगनी कर ली है। अब उसकी मदद के लिए टीजेपी यानी कि तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान भी मैदान में कूद पड़ा है। 3 दिन पहले डेरा इस्माइल खां में मौजूद पाकिस्तानी सेना की पुलिस चौकी पर हमला टीजेपी ने ही किया था और वहां टीजेपी के 6 आत्मघाती हमलावरों ने करीब 2 टन विस्फोटक से लैस एक गाड़ी को पुलिस चौकी में घुसाकर वहां अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 5 से 10 नहीं बल्कि 23 जवान मारे गए थे और माना जा रहा है कि इसी हमले ने पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ाकर रख दी है क्योंकि इस बार आतंकियों ने सड़क से गुजरती सेना की किसी गाड़ी को नहीं उड़ाया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के गढ़ में घुसकर वहां लाशों का ढेर लगा दिया।